गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी, राम राम सबको। और आप सबका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो आ जाइए, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, इस ब्लॉग में, मेरे इस घर में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मतलब जो भी पहले का है वो रूटीन हो गया है। अब पूजा करने चली हूँ और मैडम जी जो है, मैंने इनको बोला भी तुम सब्जी बना लो। तो मैडम सब्जी बना रही है। और मैं आप लोगों ने एक चीज बोलना चाहूंगी सबको। बोल दो कि नहीं बोल दो? रिबू बोल दो। बबुओं को ये बोल दो कि आप बहुत टेस्टी बनाती हो, ठीक है सब्जी। देखना डेली वही बनाएगी, है ना? मैंने आप लोग भी यही वो कर लो। और सच में बहुत टेस्टी बनाती है, ठीक है ना? ये कोई टॉन्ट नहीं है कोई। इसलिए आज से सब्जी जो है वही बनाएगी, हमारे मैनेजर साहब बनाएगी। क्योंकि वो बहुत स्वाद बनाती है ना। अब ये पछताए चाहे मैं स्वाद क्यों बनाती है, लेकिन वो बहुत स्वाद बनाती है, ठीक है ना? ये जो मेरा है वो एक छोटी सी वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? किसको? मैनेजर साहिबा, छोटी सी कोशिश नहीं बोलेंगे इसको। हाँ। प्रेज है मतलब, ठीक है ना? नेचुरल जब इसकी प्रेज करो, डेली सब्जी एक बनाए, ठीक है? आज का काट दिया जो ये मटर उबल गए हैं और तड़का हो चुका है। मैंने तड़का कर दिया है। अभी बस ये उबल जाते हैं तब इसको डालूंगी और बस यही है अभी तो। और मम्मा पूजा के बर्तन धो रहे हैं। इसके बाद मम्मी पूजा करेंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता अभी हमने बनाया नहीं है क्योंकि अभी अंशुल आए नहीं है। जब वो आएंगे, हमारी मैनेजर साहिबा है, वो सच में सब्जी बहुत स्वाद बनाती हैं, ठीक है? तो आज से हमने सब्जी की जिम्मेवारी जो इनको दे दी है। और ये कल से इन्होंने ये ना भी नमक ज्यादा डाल तो खाने से रह जाए भाई। हाँ, ऐसे नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है। सच में ये सब्जी बहुत स्वाद बनाती है। तो बाकी देखते हैं खा के कैसे बनता है, कैसे नहीं। सच में स्वाद बनाती है, नहीं बनाती तो सच में स्वाद बनाती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ना कोई शक है। लेकिन आज देखते हैं ये ना कहीं ज्यादा तारीफ होगी हो। तारीफ भी होगी और ज्यादा नहीं वो करते हुए मम्मी बस मेरे से बनवाएगी रोज। नहीं, मजाक था। सच में बहुत सब्जी बहुत स्वाद बनाती है। कभी आओगे तो इसके हाथ की सब्जी खाना, ठीक है? सबको जो है वो, बाकी देखते हैं, खा के दूंगी फीडबैक। चलो, थैंक यू हमारी जर्नी में शामिल होने के लिए। ऐसे ही जो है वो हम लोगों को सपोर्ट करते रहो, हमारी जर्नी में शामिल रहो। अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हैं, ठीक है? एक छोटा सा परिवार बन रहा है तो बहुत खुशी हो रही है, ठीक है? और खुशी झलक रही है, झलक रही है ना? रिबू देख रही है, बाकी तो देखे ना देखे किसी को पता नहीं होगा इतना, वो देख रही है। खुशी झलक रही है, मोटे हो गए। खुशी झलक रही है। आप लोगों का प्यार पाके खुशी झलक रही है। पर नहीं, छोड़ना मत देना। मैं पतली हो जाऊंगी, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि आजकल जो है वो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। अब मोबाइल ही हो गया है सब कुछ। हाँ, मोबाइल ही सब कुछ हो गया। एक्सरसाइज योगा सब बंद है। नहीं, रूटीन शुरू हो गया आज से। तो जल्दी मैं आप लोगों को पतली होकर दिखाऊंगी, ठीक है? पर आप खुशी ऐसी देते रहना, ये नहीं भी खुशी देनी बंद कर दो, अभी मोटी होगी। थैंक यू। तो जी पूजा की मेरी जो है वो शुरुआत हो चुकी है। मैं वैसे पूजा करते करते तो शायद नहीं वीडियो शूट करती, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ अपना ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था और आपको बताना था कि कुछ लोग अगर उनकी ज़िंदगी में ना दुख आ जाए या मतलब दुखी हो या कुछ भी, मतलब ऐसा है अभी उनका कोई काम नहीं बन रहा है, तो वो जल्दी से पता क्या कहेंगे, मुझे भगवान ने दिया क्या है, भगवान ने किया क्या है मेरा, ठीक है? तो उन लोगों के लिए जो है मैं कुछ बोलना चाहूँगी। तो मैं मतलब बोलना भी चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि क्या होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी भी मैं बहुत दुखी हूँ या बहुत दुखी थी या वो था। चलो, वो मेरे कर्म हैं, वो अपने जो हमने वो कहते हैं ना पिछले जन्म में कुछ किया होगा वो भुगत रहे हैं, वो अपने। अब तो चलो नहीं है, रब की दया से सब सही है। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा था भी शायद हमारे लिए जो है वो अंधेरा था, ठीक है?
दुनिया में अंधेरा हो गया था बिल्कुल चारों तरफ से, मतलब हम इतने लोनली थे भी, हमें समझ नहीं आता था भी हम क्या करें, कहाँ जाएं। ठीक है, मेरे आगे कोई रास्ता नहीं था, समझ नहीं आता था भी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। ठीक है ना, कुछ भी होता था तो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती थी। लेकिन जो उस टाइम मैंने सब कुछ टाइम मतलब बहुत उसमें रही हूँ, फिर सोचा भी और महसूस भी किया, तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और उन लोगों को जो ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी, उन लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि क्या होता है, कैसे है, और कैसे मैंने मतलब उन चीज़ों से, मैं आज भी बता रही हूँ आपको कैसे मैं उन चीज़ों से बाहर निकली हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम ऐसा था, एक वक्त ऐसा आया था, जो उस टाइम मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा कि वो कैसा वक्त था या क्या हुआ था, उनको पता है, क्योंकि एक दो इस चीज़ के गवाह भी हैं। तो क्या हुआ, मुझे कोई मतलब काम था मेरा, कुछ ऐसा काम था भी, मतलब उसके बिना अगर वो मेरा काम ना हुआ था आज, तो शायद जो मेरा पेंशन वाला काम है मेरा रुक गया था, मुझे कोर्ट केस करना पड़ा, तो मुझे पेंशन का जो मेरा है वो काम हुआ। तो मतलब मैं शुरू से ही वैसे सबसे बड़ी जो मैं मतलब मानती हूँ, या सबसे बड़ी जो मेरी भोले बाबा की वो हूँ, ये देखिए, ये मेरे भोलेनाथ हैं। ठीक है, इन्होंने मुझे वो सहारा दिया है या वो साथ दिया इन्होंने मेरा, जो शायद दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता था, और आज भी देते हैं। और मैं अपने भोलेनाथ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिक्वेस्ट क्या बोलूं, इनसे विनती करूंगी, भोले बाबा हमेशा मेरा ऐसे साथ देते रहना जैसे आज आप मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ रहना। क्योंकि दुनियादारी पता भी क्या है, दुनिया वाले तो कोई 2 दिन आपका साथ देगा, 4 दिन देगा, ठीक है ना, वो अपना देखेंगे पहले, ठीक है, उसके साथ बाद कोई आपके साथ खड़ा होगा। तो मेरा जो पेंशन वाला काम है वो लगभग रुक गया था, वो कभी मैं मौका लगा तो शायद ना बोल पाऊँ, क्योंकि बहुत तकलीफ वाले दिन थे वो। लेकिन फिर भी अगर कभी शेयर करने का मौका मिला, अगर कोई वैसा किसी और के साथ इंसिडेंस होता है या कोई और मुझसे शेयर करता है भी हाँ हमारे साथ है, तो पक्का मैं शेयर करूँगी क्या हुआ था और कैसे। तो प्रॉपर्टी वाला नहीं, मतलब पेंशन वाला काम है जो बिल्कुल रुक गया था, और वो एक ऐसा रीज़न था, ऐसी एक गवाही थी जो कोर्ट में देनी थी। अगर वो गवाही ना होती ना तो मेरा पेंशन का काम ना हुआ होता आज। तो चलो ये तो नहीं बताऊंगी क्या था, मैंने सिर्फ मतलब मैं इतना अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ये काम हो सकता है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जिस इंसान ने वो गवाही देनी थी, जब मैं सोच भी ना, उस इंसान का मेरे पास नंबर था ना, मैं उस इंसान को जानती थी ना कभी मिली थी, वो थे डॉक्टर। और जिसके थ्रू वो काम होना था, या जिन डॉक्टर ने उनका चेकअप किया था, या जो भी था मतलब, ठीक है ना, वो मैं नहीं जानती थी, वो भी नहीं जानते थे, या कोई भी नहीं जिसने उनका मतलब मेडिकल बना। तो बहुत परेशान थी 2-3 दिन से, पता था अभी नेक्स्ट डे जाना है, गवाही देनी है, वहाँ पे होगा, तो मुझे पता था मेरा काम खत्म है पेंशन वाला। तो मैं महुना के मंदिर जाती थी, मैं रहती थी सोलन में, हम लोग अभी यहाँ हैं, तो मैं 20 साल सोलन रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो सोलन में थी। ये तो बेटे ने CSC मतलब बीटेक करना शुरू किया, तो मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वो हॉस्टल में नहीं रह रहा था। तो मैंने मतलब महुना के मंदिर जाती थी, मैं भोले बाबा बहुत विश्वास करती, हमेशा जाती थी वहाँ पे। एक वहाँ पे जटोली है, एशिया का सबसे ऊंचा जो है वो शिव मंदिर है, तो वहाँ पे भी जाती थी, रेगुलर जाती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा भोले बाबा शुरू से, मतलब फर्स्ट मेरी वो जो वो थे वो भोले बाबा थे। तो मैंने उनसे प्रार्थना की, भोले बाबा ये मौनाक देवता, आप के हाथ में मेरी डोर है, अब मैंने आज तक आप पे छोड़ी है, तो मैं आज भी आप पे छोड़ रही हूँ, तो आप भी मतलब कोई रास्ता निकालिए। लेकिन मुझे मतलब मैं कर रही थी, लेकिन वो ऐसी मतलब वो थी, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था, अनएक्सपेक्टेड जिसको बोलते ना, मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं हैरान हूँ, आज भी मैं
समझ नहीं आता भी भोले बाबा का, इसीलिए बहुत मानती हूँ भी कैसे शुक्रिया। और उसी दिन शाम के टाइम में पूरे दिन बहुत परेशान रही, पता था मुझे कुछ नहीं होगा। शाम के टाइम आप लोग नहीं समझोगे, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया भी मेरे दिमाग में ना एक चीज आई भी कोई एक इंसान है, पता नहीं किस तरह से मैंने उनका कांटेक्ट नंबर लिया, कैसे करके उनको कांटेक्ट किया। फिर पूछा मैंने भी ऐसे ऐसे मतलब वो है, तो उनका नंबर मुझे पता नहीं कहाँ से नंबर मिला, उनको कॉल किया, मेरी बात हुई। और वो इंसान डॉक्टर इतने अच्छे निकले ना, मैं आज भी दिल की गहराई से उनका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे और जो मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने सोचा नहीं था। मैं कहा मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं है, क्योंकि जिनके थ्रू हुआ था वो उनको जानते थे। तो वो माने आने के लिए, माने क्या कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। वो कहते हैं आपने मेरे को आज तक क्यों नहीं बोला? हम इसलिए नहीं करते, मैं कहा हो सकता है भी वो हमारा काम ना करें, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे उनको, कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो उनकी कॉल आई और कहते आप अगर मुझे पहले कांटेक्ट करते तो आप लोग इतनी जो मतलब जिस टेंशन से, जिस ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, नहीं गुजरना पड़ता आपको। इतने अच्छे इंसान से ना, आज मैं वो नहीं मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे नहीं जानते, मैं भी अब नहीं जानती उनको। शायद दूसरे फ़ोन में कहीं नंबर था, कोई भी नहीं है। उसके बाद कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ इंसान से। वो इतनी दूर से आए हैं ना, बहुत दूर से, और वो वहाँ से आए, मेरे घर में आके रहे, ठीक है ना। लेकिन मैंने जिस देखो अननोन है, मेरे साथ कोई सहारा नहीं था, लेकिन मेरी सिस्टर, मेरी जीजा जी वो आ गए थे, मैंने उनको बुलाया, वो मेरे साथ रहे। तो किसी अननोन को हम घर में नहीं रख सकते ऐसे, तो मैंने बुलाया उनको, तो वो आए हैं। उन्होंने इतना साथ दिया, आप विश्वास नहीं करोगे। उन्होंने सिर्फ, मैंने उनको पैसे देने चाहे तो उन्होंने क्या लिया, उनके साथ एक और आए थे, तो उन्होंने सिर्फ अपना आने जाने का किराया लिया और एक भी पैसा नहीं लिया। तो मैं अपने इस परमपिता परमेश्वर से, भोले बाबा से ये प्रार्थना करूँगी जहाँ पे भी हो वो हमेशा खुश रहें, बहुत खुशियाँ उनके जीवन में, जैसे उन्होंने हमारे जीवन में खुशियाँ भरी हैं, और बहुत काम चले उनका, ठीक है। वो इसी तरह मतलब जैसे हमें खुशियाँ दी हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ रहें, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत है, या उन्हीं का योगदान है, सब कुछ उन्हीं का है, जो आज वो पेंशन लगी है। और साइड बाय साइड वो भी सहारा ही है। तो मैं आप लोगों को बोलूँ, कभी भी निराश हो ना, कभी भी आपके दिमाग में ये आए भी हाँ नहीं है, तो भोले बाबा को याद करो, इनको याद करो, किसी भी देवी देवता को जिसको भी आप मानते हो उनको याद करो। वो हमेशा आपके साथ होते हैं और आपका साथ देंगे। लेकिन हाँ, ये मैं हमेशा पहले भी कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, आप लोग खुद सच्चाई पे होना चाहिए आपको। अगर आप सही हैं तो आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, भगवान आपका साथ जरूर देंगे, ठीक है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। सच्ची और अच्छी गृहिणी वही होती है जो हर एक चीज में ना एक तो खुशी निकाल लेती है और कुछ ना कुछ जुगाड़ उठा लेती है। तो भाई साहब हमने धनिया लिया था अभी, ठीक है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, पहले तो हम अपने खेत से चुपके बना लेते थे, और आज धनिया है और हम बनाएंगे धनिया की परांठी। बना के देखिए, सच में बहुत स्वाद बनती है, क्योंकि मैं अपने खेत से तोड़ तोड़ के बहुत, हाँ बनेगी ताजी की, अगर वो खुशबू वाला है तो मैं ज्यादा पीछे का नहीं तोड़ूंगी, पूरी को, क्योंकि असली जो रस है ना वो उसमें डंठल भी होता है इसके, बिल्कुल जरा जरा सा तोड़ूंगी पीछे से, वो भी इसलिए भी अनइवन से हो रहे, नहीं तो मैं ना तोड़ती है, ठीक है। जी गरम का दिखा दीजिए। और ये रेचल का है, रेचल ये खाएगी। ये मम्मी ने क्या बनाया है, ये तो मम्मी बताएंगे कि मम्मी ने क्या किया है। ये है बाबू राजमा बॉयल किए थे मैंने सवेरे अपनी सब्जी के लिए, तो उसका निकाल लेती हूँ ऐसे, ठीक है। और इसमें है खीरा, टमाटर और प्याज। आज शिमला मिर्च नहीं थी तो उसको मैंने मतलब वो कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और इनको सबको मिला के अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल के, ऊपर से नींबू निचोड़ के, फिर हरे धनिया से वो करके फिर मैं लास्ट में दिखाती हूँ। बहुत हेल्दी होता है। बच्चों को हमेशा टिफिन में ऐसी चीजें देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे चपाती वाती सब्जी सुब्जी खाने के हक में तो आजकल के है नहीं।
तो जी मेरे पास जो है वो वक्त नहीं था भाई मैं इसको सुखाती धो के, तो मैंने पता कैसे सुखाया, ऐसे इसको अपने साफ टॉवल है क्या सोचना टॉवल में ऐसे करके, और जी इसको देखो पानी बस ऐसे सुखा लिया। अब मिलेगी नमक मिर्ची इसके अंदर, ये देखो सूख गया है, ये देखो टट 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 मेरी अंशुल वाली, ये देखो जो है वो सूख चुका है। और अब मिलेगा इसमें मिर्च मसाला, थोड़ा सा 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इतना थोड़ा सा नमक। हम लोग नमक कम खाते हैं। और मैं एक चीज और बोलूँ आपको, हम लोग खाते हैं रॉक सॉल्ट को क्या बोलते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, सेंधा नमक। हम खाते हैं सेंधा नमक। और मिर्ची तो बस पिंच भर जाएगी, वैसे हरी मिर्च काटने का मेरा मूड नहीं है, नहीं तो वैसे हरी मिर्ची डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन इतना मूड नहीं। और थोड़ा सा ये है आपका जीरा पाउडर, एक स्पेशल जो हम डालते हैं इंग्रेडिएंट ये है हमारा, है तो वैसे सब्जी मसाला है ये, सब्जी है ये भी इसलिए डालते थोड़ा सा, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। इसमें भी यही सब जाएगा। नमक वो बहुत कम खाती है इसलिए बिल्कुल, अरे मेरे को तो वो ध्यान ही नहीं, दूसरा इतना नमक है डालना, काला नमक। हाँ चलो कोई बात नहीं। मिर्ची वैसे हमारी मैडम बहुत खाती है। ये देखो, ये गुन्नू का चाट बोल सकते हैं इसको, या उसका लंच बन रहा है। सैलेड होता है, सैलेड, तो सैलेड गुन्नू का रेडी है, हो गया। इसके ऊपर आएगा धनिया, धनिया तो मैं काट चुकी हूँ उसमें पहले ही। अरे बाबा, अच्छा मैं धनिया तो काट के रख लिया था, तो धनिया तो पहले डाला हुआ इसलिए फिर डाल दूंगी थोड़ा, नहीं धनिया को खाती खुश होकर। मैडम जी फर्स्ट पीरियड नहीं लगाना आज, टाइम बहुत हो चुका बेटा जी। और उसके टिफिन बॉक्स में जाता हुआ और इसको थोड़े से धनिया से जो है ऊपर से फिर गार्निश कर देंगे, क्योंकि ये जो लुकिंग जो मतलब प्रेजेंटेशन ही वैसे सबसे ज़्यादा मायने रखती है मैडम के लिए। हमारी मैडम कुछ भी करती है तो वो हमें भी देती कुछ खाने के लिए, तो पूरी तरह से प्रेजेंट करके ऐसे करके देती है, बच्चा देख के खुश हो जाता है। अब इसमें नींबू निचोड़ा जाएगा, ये हम जो बच गया हम ले लेते हैं। जल्दी जल्दी। अगर तो ऑफिस नहीं तो वो छुट्टी फिर कहाँ।
नहीं तो क्या पता है अभी ऑफिस छुट्टी है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है ना। तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन हुआ है आज? दिवस, कोलकाता दिवस। अच्छा, फिर छुट्टी हो सकती है इनको, है ना? वो तो बताया नहीं, पर बोलते छुट्टी के बारे में। आगे जी साहब जी आ गए। मैं तो रिपोर्ट के लिए कर रही थी ना फोन। मैंने इसलिए नहीं किया, मैं कल लेट हो जाएंगे। मैं नहीं आऊंगी। दिखा देते हैं ना। तो ये देखो परांठे बन चुके हैं। मैं तो खा भी चुकी हूँ। मुझे याद आया फिर कि मुझे रिव्यू भी देना है परांठों का कि कैसे बने। हमारे साथ में कॉफ़ी और परांठे। मम्मी ने तो खाना शुरू भी कर दिया है। और परांठे बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही टेस्टी। और ये किस चीज़ के बने हैं वो मम्मी ने आपको बता ही दिया था कि ये हरे धनिया की जो पत्तियाँ होती है फ्रेश वाली, उसमें मसाला वगैरह मिक्स करके पूरा रेसिपी बताई थी आपको कैसे बनाया है मम्मी ने। तो ये बन गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही टेस्टी। तो जी आप भी, सभी को मैंने सुबह भी दिया था एक टिप कि किसी को ये बोली पे आप बहुत स्वाद बनाते हो। नहीं नहीं, सच्चाई में वैसे सच में स्वाद बनाते हो मैनेजर साहब, ये बात नहीं है। पर देखो जी उसका नतीजा ये है, मैनेजर साहब ने जो है सच में बहुत सुंदर, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है। ठीक है। हाँ लेकिन हमारे जो अंशुल गुलाटी जी, उनकी भूख मर गई देख के, भूख मर चुकी है क्योंकि वो इतना देख चुके हैं, उनकी देख देख के भूख मर चुकी है। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत टेस्टी लगा कसम से, अच्छे बने, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। अंशुल को मजा नहीं आया पर। हाँ अंशुल तो खैर कभी आता ही नहीं मजा अंशुल को। तो जी एक टिप ले लीजिए मेरे से, सभी सासों के लिए एक टिप है। बहू को ये बोल दीजिए बेटा बहुत टेस्टी बनाते हो। नहीं भी बनाती है, मेरी तो घर सच में बनाती है, ये इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनको एक टिप दे रही हूँ, बोल दीजिए बेटा बहुत टेस्टी बनाते हो, तो आपको रोज नित नई सब्जी खाने के लिए मिलेगी। और मैंने जैसे आज टिप का इस्तेमाल किया तो आप भी कीजिए।